यूदा के राजा अहज्या के पुत्र योआश के 23वें वर्ष येहू का पुत्र यहोआहाज समारिया में इज़राइल का राजा बना। उसने 17 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। जो पाप नबाट के पुत्र यरोबआम ने इज़राइल से करवाए थे, यहोआहाज उनसे विमुख नहीं हुआ, बल्कि उन्हें करता रहा। इसलिए प्रभु की कोपाग्नि इस्राएलियों के विरुद्ध प्रज्वलित हो गई। प्रभु ने उन्हें बहुत समय तक अराम के राजा हजाएल और हजाएल के पुत्र बेन हदद के अधिकार में छोड़ दिया। यहोआहाज ने प्रभु से निवेदन किया और प्रभु ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि उसने देखा कि अराम का राजा इज़राइल पर घोर अत्याचार करता था। प्रभु ने इज़राइलियों को एक मुक्तिदाता दिया, जिससे वे अराम के पंजे से मुक्त होकर पहले की तरह अपने अपने तंबुओं में रहने लगे। परंतु जो पाप यरोबआम ने इज़राइल से करवाए थे, वे उनसे विमुख नहीं हुए, बल्कि उन्हें करते रहे। अशेरा देवी का स्तंभ भी समारिया में खड़ा रह गया। यहोआहाज के पास केवल 50 घुड़सवार, 10 रथ और 10,000 पैदल सैनिक रह गए। अराम के राजा ने शेष का विनाश कर दिया था और उसे रौंद कर मिट्टी में मिला दिया था। यहोआहाज का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसकी विजयों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यहोआहाज अपने पितरों से जा मिला और वो समारिया में दफना दिया गया। उसका पुत्र योआश उसकी जगह राजा बना। यूदा के राजा योआश के 37वें वर्ष यहोआहाज का पुत्र योआश समारिया में इज़राइल का राजा बना। उसने 16 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। जो पाप नबाट के पुत्र यरोबाम ने इज़राइलियों से करवाए थे, योआश उनसे विमुख नहीं हुआ, बल्कि उन्हें करता रहा। योआश का शेष इतिहास, उसका कार्यकलाप, उसकी विजयों तथा यूदा के राजा अमस्या से उसके युद्धों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। योआश अपने पितरों से जा मिला और उसकी जगह यरोबाम गद्दी पर बैठा। योआश इज़राइल के राजाओं के पास समारिया में दफना दिया गया। जब एलीशा असाध्य रोग का शिकार हो गया, तो इज़राइल के राजा योआश ने उसके पास आकर उस पर विलाप किया और कहा, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और घुड़सवार। एलीशा ने उससे कहा, एक धनुष और तीर ले आइए। तब वो धनुष और तीर ले आया। इसके बाद एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष चढ़ाइए। उसने अपने हाथ से धनुष चढ़ाया और एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ के ऊपर रखे। इसके बाद एलीशा ने योआश को पूर्व की ओर की खिड़की खोलने की आज्ञा दी। उसने उसे खोल दिया और एलीशा ने उसे तीर चलाने के लिए कहा। तीर चल जाने पर एलीशा ने कहा, ये प्रभु का विजय बाण है, ये अराम के विरुद्ध विजय बाण है। अफेक के पास आप अरामियों का पूरा विनाश करेंगे। एलीशा ने फिर कहा, तीर ले लीजिए। और जब इज़राइल के राजा ने तीर उठा लिए, तब एलीशा ने उससे कहा, उन्हें ज़मीन पर मारिए। उसने उन्हें
3 बार मारा और फिर वो रुक गया। इस पर ईश्वर भक्त ने क्रुद्ध होकर कहा, आपको 5-6 बार मारना चाहिए था, तब आप अरामियों का पूरा विनाश करते, परंतु अब आप अरामियों को केवल 3 बार पराजित करेंगे। एलीशा की मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। वसंत ऋतु में मुआबी लुटेरों के दल देश पर छापा मारा करते थे। किसी दिन लोग एक मृतक को दफनाने जा रहे थे। उसी समय उन्होंने लुटेरों के एक दल को आते देखा। तब वे उस मृतक को एलीशा की कब्र में ही डालकर भाग गए। जैसे ही उस मृतक की देह से एलीशा की हड्डियों का स्पर्श हुआ, मृतक जीवित हो गया और उठ बैठा। यहोआहाज के शासनकाल भर अराम का राजा हजाएल इज़राइलियों को तंग करता रहा, परंतु प्रभु ने इज़राइलियों पर दया की। उसे उन पर तरस आया। उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब के लिए ठहराए हुए विधान के कारण उनकी सुधि ली। उसने उस समय उनका विनाश करना और उन्हें अपने सामने से हटाना नहीं चाहा। अराम के राजा हजाएल की मृत्यु के बाद जब उसकी जगह उसका पुत्र बेन-हदद राजा बना, तो यहोआहाज के पुत्र योआश ने हजाएल के पुत्र बेन-हदद से सभी नगर छीन लिए जो उसने युद्ध में उसके पिता यहोआहाज से छीने थे। योआश ने उसे 3 बार पराजित किया और इज़राइल के नगर फिर से प्राप्त किए।